Hey guys, hi, I'm Amrit Raj and I'm back with the third part of the respiration. As you all know, I teach biology over here at Vedantu and we are doing a wonderful series called as Umang जिसका थर्ड पार्ट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एंड पीपल जिन्होंने जो फर्स्ट के दो पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज उसे देखिए बट आज थर्ड पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको बहुत मजा आएगा इस चीज में ओके गाइस सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर और आई गेस लेट्स एंड द चैप्टर है ना तो या सो स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट सो अभी तक हमने क्या देखा था लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप फॉर पीपल हु हैव सीन इट और जिन्होंने नहीं देखा वो भी प्लीज एक बार देख लो ठीक है या तो अभी तक हमने क्या देखा वी जस्ट सॉ कि व्हाट रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन होता क्या है ठीक है फिर हमने देखा कि रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं दैट इज एरोबिक और एनएरोबिक फिर हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेसिकली बाई प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं है ना एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आता है डायरेक्टली ओके तो आई वुड रिक्वेस्ट यू आप प्लीज इसको देखें और समझें थोड़ा सा है ना आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल इन द अर्लियर टू पार्ट्स ठीक है फिर हम थोड़ा आगे मूव करा हम लोगों ने है ना हमने देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वी सॉ कि रेस्पिरेशन कैसा होता है प्लांट्स में तो आज जो थर्ड पार्ट है आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस क्या देखेंगे आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है और उसका मैं आपको बहुत ही एक एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा आपको बहुत मजा आएगा उसमें ठीक है चलो गाइस लेट्स जस्ट मूव अहेड सो एज आई टोल्ड यू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैंने लास्ट पार्ट में कवर कर रखा है आप प्लीज देखिए सेकंड पार्ट को ठीक है फिर हमने डिस्कस करा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कि स्टोमेटा का क्या रोल होता है लेंटिसल्स का क्या रोल होता है रूट हेयर का क्या रोल होता है प्लीज उसको भी आप देखिए ठीक है इट इज एक्सप्लेन्ड इन द सेकंड पार्ट देन गाइस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इन दिस वी स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है लंग्स और ठीक है अब फिश में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स ठीक है तो इन सबके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिकॉज दिस कम्स डायरेक्टली इन द क्वेश्चन और आ भी रखा है पहले कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होना चाहिए लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए वो बहुत थिन होने चाहिए और परमिएबल होने चाहिए ताकि एक्सचेंज हो सके थर्ड ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि ब्लड जो गैस आ रही है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके ऊपर नीचे ले जा सके है ना अपार्ट फ्रॉम दैट सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए ठीक है तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली आएंगे गाइस 3 or 4 मार्क्स के लिए आई जनरली डोंट टेल मार्क्स बट या इट इज इंपॉर्टेंट ओके फॉर दोज हु आर स्टडीइंग फॉर मार्क्स बट माई intention is to increase your understanding okay if your understanding is increased you would automatically get marks that's all my point is because अभी तो just start हुआ है साल तो marks बात करने की कोई इतनी मतलब जरूरत नहीं है but still if you guys some of you guys very focused on getting marks for those people I am just putting in थोड़ा बहुत guys yeah so now आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे the respiration in human beings कि ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन क्या होता है कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में मैंने आई गेस इसमें लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा एंड में बता दिया था बट लेट मी टेल इट टू यू अगेन गाइस इसका डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके द डायग्राम इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू ड्रॉ इट विद मी है ना आप मेरे साथ जितना ड्रॉ करोगे उतना आपके लिए आसान होगा है ना टू रिमेंबर इट एंड टू ड्रॉ इट इन द एग्जाम इन द रियल एग्जाम ऑल्सो यू वुड बी एबल टू ड्रॉ इट वेरी वेल एंड ट्रस्ट मी गाइज इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस भी क्या इट इज जस्ट अबाउट नोइंग द स्किल्स भी नहीं आई वुड से कि टेक्निक्स वेरी बेसिक माइनर टेक्निक्स है ना आपको मैं बताऊंगा वो सब चीजें विच यू वुड इफ यू नो यू वुड बी एबल टू ड्रॉ इट वेरी beautiful diagrams and you would score good marks again I am telling marks I don't know what have gotten into me because students these days are like marks so I am also becoming like you people okay so I'll try to avoid marks we'll study for excellence guys है ना थोड़े दिन के लिए at least in the beginning end में जाके marks करेंगे बहुत ज्यादा ठीक है yes guys so yeah starting talking about this है ना
So these grape-like structure, although they don't, my alveoli don't look like grape, but yeah, okay, consider to them be as grape-like. Yes, something like this, guys. Okay, so now starting from the nose and mouth also connects over here. Right, guys? It looks something like this. Now, as you all know, the respiratory system starts from the nose. The respiratory system starts from the nose, guys. Now, what is pharynx, guys? ये pharynx क्या है? Pharynx is this entire region behind your back. This entire region behind your back is pharynx. Okay, now pharynx हो गया. Now, this region, the topmost, this is first of all, this is trachea, guys. This is trachea. Now the top part of trachea is called as larynx. What is this called as, guys? This is called as larynx, or also known as voice box. Larynx or the voice box. ठीक है, very good. Then we see a pair of bronchi. ये और ये, what are these? These are bronchi. A trachea splits into two bronchi which enter into the lungs. And after entering lungs, what happens to them? They branch into bronchioles. After entering into the trachea, what happens to them? After entering into the lungs, what happens to them? They branch into bronchioles. And at the end of the bronchi, you see grape-like structure called as alveoli. What's an alveoli, guys? These are the exchange site. Alveoli is very important. Why? Because यही वो जगह है जहां पे exchange होता है gases का. This is the place where exchange of gases takes place. What is happening over here? Exchange of gases takes place over here. Oh my God, ये तो दिख ही नहीं रहा. कोई बात नहीं guys, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? Exchange of gas हो रहा है alveoli पे. What is the site of exchange of gas? Alveoli. ठीक है, वेरी गुड. थोड़ा आगे चले. अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं. लेट मी शो यू समथिंग. या सी, नाउ दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. लेट्स जस्ट जूम इन. या सो वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? सो इफ यू कैन सी, it starts from the nasal cavity. Okay, human के it starts from the nasal cavity, and guys, this entire region is called as pharynx. और आप देखोगे, this is our trachea, and trachea का topmost part is called as larynx. Why larynx? Because it is this is the trachea, and the topmost part of trachea is called as larynx. यहाँ पे क्या होता है? Voice box. It produces the voice. And can you see यहाँ पे जो ring सी बनी हुई है ट्रकिया में ring सी बनी हुई है. Why is this ring like structure present over here, guys? ये इसलिए प्रेजेंट है ताकि हमारा ट्रकिया कोलैप्स ना हो. फॉर एग्जाम्पल कोलैप्स क्यों होगा? सी, जैसे कि आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम ब्रीदिंग आउट, तो क्या हुआ? यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया मेरे ट्रकिया में. क्या हो गया? वैक्यूम क्रिएट हो गया. नाउ इस वैक्यूम से क्या होता है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रकिया कोलैप्स हो जाए. नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. कि देखिए, आप अगर एक पॉली बैग लेते हो, इफ यू टेक अ पॉली बैग, यू ब्लो एयर इनटू इट विल स्वेल अप. बट एज सून as you suck the air out of it, what happens? It collapses, right? Because a vacuum is created inside the poly bag. Similar thing happens with the trachea or bronchi also. Will happen. Actually not happens, will happen in your trachea or bronchi. क्योंकि हमने गैस अंदर ली, जैसे ही एक्सपेल करी गैस, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वहां पे प्रेशर क्या कम है, तो इट कैन कोलैप्स. बट दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर basically made up of cartilage. We say it's a cartilaginous ring. The trachea and bronchi are supported by cartilaginous rings which protect it from collapsing. The trachea and the bronchi have cartilaginous rings which protect it from collapsing during breathing. ये question आ रहा है बेटा एग्जाम में, so please, okay, just focus over it. It's important, you should know this thing. Now see,
if you can see, are you able to see that the ring like structures present over there, these are what, cartilaginous ring, means rings made up of cartilage. और आप देखो कि हमारा जो लंग है, where is it present? It is present over the muscle, ये diaphragm के ऊपर present. This is what diaphragm, and you have a lungs over here. Now there's a notch over here. यहाँ पे देख रहे हो आप, एक कर्व सा बना हुआ है. यहाँ पे ऐसा कर्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट होता है. What is present over here guys? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली डायफ्राम हमारा कैसा होता है? डायफ्राम हमारा ऐसे होता है. तो क्या होता है? ये वॉल्यूम बढ़ा देता है लंग्स का. सी नॉर्मली आई एम लाइक दिस, when I'm breathing my diaphragm goes like this, and my muscle here, intercostal muscle, they pull it towards the outer direction. जब ये यहां पे पुल होता है और ये ऐसे होता है, तो क्या होता है? हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है. जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है. When the pressure is less, what happens? एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है और मेरे लंग्स का प्रेशर कम है, तो the air rushes inside my lungs. This is called as inspiration. Are you able to understand guys? So when I'm breathing in, what happens? The volume of my lungs increases, the pressure inside my lungs decreases, है ना? And because of difference in air pressure between the atmosphere and the lungs, the air rushes into my alveoli. Oh sorry, not alveoli, my lungs basically. है ना? मेरे lungs में air पहुंच जाता है. So let's see guys, are you able to understand the structure? अब आप इतना, you just draw. You should be able to draw what I showed it to you, है ना बेटा? Let us see now lungs के अंदर क्या होता है. As soon as you see, you can see as the bronchi inside spreads like a branches of a tree. And what do we call it as? We call it as bronchioles. और मैंने क्या कहा था? Alveoli में क्या होता है? Alveoli में क्या होता है? Alveoli is present at the end of the bronchiole, और वहां पे क्या होता है guys? Exchange of gases होता है. What is happening over there guys? Exchange of gases is happening. Now see, are you able to see? Alveoli is heavily supplied with blood vessels. What did I tell you? What are the characteristics of the respiratory surface? उनका surface area ज्यादा होना चाहिए. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे surface area ज्यादा है, because वो round है, spherical है, तो surface area बहुत ज्यादा है. अब surface area ज्यादा होने से क्या होगा? बहुत ज्यादा exchange हो सकता है ना? और you can see this pink and blue things. What are these? These are capillaries, है ना? Red one is, artery is coming and it is spreading into capillaries, and vein is coming out to take the impure blood. आपको समझ आ रही है? Now I'll just show you कि exchange कैसे होता है lungs में. I told you alveoli तक पहुंच गए. हमने start करा nose से, trachea पहुंचे, bronchi पहुंचे, bronchiole में पहुंचे. अब हम कहां पहुंच गए हैं lungs के अंदर? हम alveoli में पहुंच गए. Alveoli में होता क्या है? Exchange of gases होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है. एक बार देखते हैं. यस गाइस, अब हम अंदर देख रहे हैं एल्वियोलाई के. तो कैन यू सी व्हेन द ब्लड इज कमिंग, इट इज गिविंग ऑक्सीजन इनसाइड द लंग, एंड व्हाट इज इट टेकिंग आउट? इट इज टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. आपको समझ आ रहा है एक्सचेंज किस चीज का होता है लंग्स में? वी टेक इन ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन फ्रॉम माई लंग्स, वेयर डज इट गो? It goes into the blood, right? समझ आ रही है कि बाउंसर जा रहा है? Yeah, are you able to understand? So I am breathing in oxygen. ऑक्सीजन मेरे लंग्स में पहुंचा. लंग्स से कहां जा रहा है? It is going into the blood. It is going into the blood. And what is the blood giving back to the lungs? It is giving carbon dioxide, जो कि I am exhaling out, which I remove from my lungs. I put it out of my lungs. Yes guys, I guess you must be able to understand this and see, this is when the activity is normal. मतलब मैं खड़ा हूं, मैं relaxed position में हूं तब. When I am running or doing some exercise, at that time what happens? At that time, see, I am running now, everything will start moving faster. Exchange of oxygen is taking place faster. Why? Because now my body needs more energy. Now my body needs more energy. That is why what will happen? It will start moving in a faster pace. Right guys, आपको समझ आ रहा है what is happening? So what were the steps of respiration I told you? What were the 4 steps of respiration? क्या क्या होता है? पहले मैं ऑक्सीजन अंदर लेता हूं लंग्स में. लंग्स में आने के बाद where does the oxygen go? It goes into the blood, है ना? Now blood से वो ऑक्सीजन कहां जाता है? It goes to all parts of my
बॉडी, ऑल टिश्यूज ऑफ माई बॉडी, ऑल लंग्स, बेसिकली कहीं भी, सब जगह जाता है, हार्ट एंड एवरीवेयर. नाउ आफ्टर रीचिंग माई ऑर्गन्स व्हाट हैपेंस? द ब्लड गिव्स ऑर्गन द ऑक्सीजन एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑर्गन्स, राइट, जो कि द ब्लड ब्रिंग्स इट बैक टू द लंग्स एंड सो दैट आई कैन expel it out. Right guys, I'll explain it to you again अभी जब हम steps of respiration पढ़ेंगे तो. Okay, just let me know, did you understand this or not, so that I know I'll if you have any doubts I'll try to put it in the next thing. Okay guys, so let's just see it once again. Okay, starting from the respiratory system in exactly. So if you see the respiratory system, it starts from the nose, pharynx, larynx, trachea, and where does it go inside the chest? Inside the lungs, it goes into bronchi and splits into bronchioles, right? It splits into bronchioles. Now bronchioles के end में क्या है हमारे पास? We have alveoli over here. What do we have over here? We have alveoli. तो एल्वेओलाई में क्या होता है गाइस? एल्वेओलाई में एक्सचेंज होता है. एक्सचेंज कैसे? जो ऑक्सीजन मैंने ली है लंग्स में वो मेरे ब्लड में जाती है, और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है दूसरे ऑर्गन से वो मेरे लंग्स में आ जाते हैं ताकि मैं उन्हें बाहर निकाल पाऊं. ठीक है, और जो ऑक्सीजन मैंने ली है वो ब्लड में जा रही है, वो कहां जा रही है? वो मेरी जा रही है मेरे सारे ऑर्गन्स के पास. वो मेरे सारे ऑर्गन्स के पास क्यों जा रही है? ताकि वो रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर सके. रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने का मतलब क्या है? ताकि वो जो ग्लूकोज है और ये जो एनर्जी ऑक्सीजन आ रही है इससे क्या करे? इससे एनर्जी बना सके, है ना? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन द बिगिनिंग? टू मेक एनर्जी, राइट? वी डिस्कस, राइट, है ना? फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कंटिन्यूएशन है उसका, ठीक है. एंड फाइनली मूविंग फॉरवर्ड टू द गैसियस एक्सचेंज, इफ यू कैन सी, सो what is hemoglobin guys? hemoglobin क्या था? मैंने आपको बताया था I guess, right? It is the red colored pigment present in the blood which helps in, yes guys, which helps in transportation of oxygen. जो क्या करता है? hemoglobin एक red colored pigment है जो red blood cells में present है. उसमें क्या करता है? वो basically help करता है हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द रेड कलर्ड पिगमेंट हेल्पफुल, व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी गैसेस, बेसिकली ऑक्सीजन. तो क्या करेंगे हम? हीमोग्लोबिन, राइट गाइस, है ना? आई गेस दिस इज प्रीटी सिंपल, सो आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ. यस, या, ओके, यस गाइस, सो वी वर डिस्कसिंग respiration. I guess this part everything will be clear. I taught you how to draw it also. ठीक है, starting from the nasal cavity, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles and everything. Great. So this is the flow. Starting from the external nostrils, where does it go? To the nasal cavity. Nasal cavity मतलब ये जो cavity है. Then pharynx, then larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveolar sac. Alveolar sacs में क्या होता है? वहाँ पे exchange होता है हमारी gases का, right? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. एज आई टोल्ड यू गाइस, दिस इज द एल्वेओलाई. आप देख सकते हो सरफेस एरिया कितना ज्यादा है. सरफेस एरिया ज्यादा है क्यों? ताकि ज्यादा एक्सचेंज हो सके, और ब्लड कैपिलरीज भी ज्यादा है ताकि ब्लड ज्यादा एक्सचेंज हो सके, मतलब एक्सचेंज कर सके ब्लड, और मतलब जो मेरा ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर जा सके, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एज आई टोल्ड यू, व्हाट आर द स्टेप्स गाइस? फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ब्रीदिंग मींस आई एम टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide. This is breathing. Breathing is just exchange of gases, whereas respiration involves producing energy out of these gases. So respiration is a combination of all these four steps. And generally हम सोचते हैं respiration मतलब exchange of gases होता है. नहीं, respiration is, it consists of four steps. So पहला step क्या था? Breathing. Second क्या है? External respiration. Now what do you mean by external respiration? External respiration means exchange of gases between blood and the lungs. ऑक्सीजन मेरे लंग्स में आया था तो जहां से ब्लड में गया तो एक्सचेंज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. देन इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन. इसका मतलब क्या है? अब ये ब्लड क्या करता है? लंग से ब्लड अब मेरे टिश्यूज तक लेके गया,
मेरे ब्रेन पे भी लेके गया, मेरे थाइस में भी लेके गया, है ना, मेरी सब जगह मतलब मेरी ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी पे लेके गया। तो वहां पे क्या होता है, ब्लड इज गिविंग ऑक्सीजन टू माई टिश्यूज एंड टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, मींस एक्सचेंज एट द टिश्यू लेवल और द ऑर्गन लेवल, वहां पे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और द फोर्थ पार्ट होता है जो ऑक्सीजन अब मेरे सेल्स, मेरे टिश्यूज के पास पहुंच चुका है, उसका क्या होता है, उससे वो लोग एनर्जी बनाते हैं, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा था ना कि ग्लूकोज को ब्रेक करके, ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में ब्रेक करते हैं, फिर पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ दीज 4 स्टेप्स। Now moving forward, yes. So as I told you, breathing is inhalation and exhalation. That is breathing. Now then external respiration, as I told you, it is exchange between the lungs and the blood. Okay, very good. Now moving forward, internal or tissue respiration means exchange at my tissues. My tissues giving carbon dioxide to the blood and taking oxygen from the blood. That is internal respiration. And finally guys, you know the cellular respiration. Now very important thing, है ना, how is the gases transported? How are the gases transported? Means oxygen transport कैसे होता है guys? For example, oxygen is transported by hemoglobin. As I told you, hemoglobin is the red colored pigment present on the RBCs which helps in transportation of oxygen. और जो बाकी का 3% होता है वो कौन ट्रांसफर करता है? Plasma. Plasma is the fluid component of the blood. Perfect. Then talking about transportation of carbon dioxide. Carbon dioxide कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वो भी तो आता है टिश्यू से हमारे लंग्स तक। कैसे आता है? Basically 5 to 7% is dissolved in plasma. Okay, but maximum amount of carbon dioxide is transported as by, oh my god, sorry, is transported as guys bicarbonate ions. Okay, means वो कहां पे होता है, वो प्लाज्मा में ही होता है, but in different form means bicarbonate, HCO3 negative, sorry, yes guys, it is in the form HCO3 negative. Okay, so इस फॉर्म में ट्रांसफर होता है एंड बाकी बचा 23% कौन ट्रांसफर करता है? हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच होता है तो हम हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ओके गाइस, वन क्वेश्चन ओवर हियर, जब ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन से अटैच होता है तब हम हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? जस्ट प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। ओके, आई वुड लाइक टू सी कि कितने लोग एक्टिवली सुन रहे थे। राइट गाइस, सो हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड? बाय आरबीसीज, or basically that pigment called as hemoglobin present in the RBCs. And how is carbon dioxide transported? Maximum is transported in the form of bicarbonate ion and 23% is transported as carbamino hemoglobin and the remaining in plasma. Yes guys, and I guess this is the end of this subtopic, that is respiration. I explained to you the steps of human respiration many times ताकि आपको वो मैकेनिज्म क्लियर हो जाए। मैकेनिज्म क्लियर हो जाए मतलब आपको समझ आए कि जो ऑक्सीजन जा रहा है मेरी बॉडी में जा कहां रहा है आखिर, है ना, आपको पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो कहां जा रहा है। लाइकवाइज आप जो खाना खा रहे हो उसका क्या हो रहा है, यू शुड नो दैट, है ना। सो डाइजेशन में आई एक्सप्लेन दैट, मतलब मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया नहीं, इन माई क्लासेस आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स की होता क्या है फूड का और जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके साथ भी क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू और व्हाट आई वाज कम्युनिकेटिंग टू यू पीपल, है ना गाइस। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट थोड़ा बहुत व्हाट एवर पॉसिबल, यू नो, इन द टाइम फ्रेम व्हिच आई हैव विद माई सेल्फ। ओके गाइस, एंड लाइक या आई हैव बीन रीडिंग योर कमेंट्स, दे आर अमेजिंग, दे आर वंडरफुल, है ना। आई लव यू ऑल, सो फॉर शोइंग सच अ सपोर्ट। या जस्ट डू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, and yes guys, let's create a wonderful, you know, session out of it. And yeah, just let's study and understand actually. Okay, let's understand what is happening inside my body, right guys? So आपको अगर नहीं समझ आया तो just please mention, I'll just try to explain it further. And yeah guys, that's thank you, like, you know, this is my last session for respiration. Next I'll be discussing on transportation, and trust me, transportation is going to be way more fun, and I'll be bringing all those animations also. Just tell me if you like those animations, should I incorporate it more or should I drop it, और normal classes ही अच्छी हैं, आप मेरे को बताइएगा। और बाकी I'll see you in the next class guys, and yeah, till then what should I say, stay amazing, stay awesome as you are, and yes, I'll see you in the next class. Take care, bye bye.